Hello and good morning to everyone. Hope you are doing good. In the last lecture, we have seen how to calculate the packing efficiency in solid. In the last lecture, we have covered about BCC and SCC. In this lecture, we are going to continue with FCC and we are going to continue with its numerical and problems. So in the last lecture, this is what we took up to. In the BCC structure, body-centered cubic, the atoms occupied the space is 68% as you are seeing, and you also wrote this. आपने लिखकर लिया है कि बीसीसी में जो है एटम ने कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रखी होती है, 68% जगह ऑक्यूपाई कर रखी होती है। जैसे कि हम फाइंड क्या करते हैं, सबसे पहले हमने पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूब फाइंड किया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब यानी कि टोटल क्यूब का वॉल्यूम, टोटल क्यूब का वॉल्यूम कितना मिलता है इसके अंदर हमें, टोटल क्यूब का वॉल्यूम हमें मिलता है 64r3/3√3। उसमें जो है एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, तो एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, एटम्स ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है उसके अंदर होते हैं बीसीसी में टू एटम्स होते हैं और एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस तरह से टोटल वॉल्यूम कितना आता है 8/3 पाई आर क्यूब। सो इन दिस मच ऑफ वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो 100 में से कितना रहेगा। सो वी आर क्रॉस मल्टीप्लाइंग इट एंड डिवाइडिंग बाय दिस, देन वी आर गेटिंग द नंबर दैट इज 68%। तो हमें कितना मिल जाता है 68% इतना मिल जाता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। सो लेट्स कंटिन्यू विद एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यस एफसीसी में हमें जो है पैकिंग इफिशियंसी बतानी है जी, इसमें हमें बतानी है पैकिंग इफिशियंसी। तो एफसीसी जो है इस तरह से कुछ दिखाई देता है हमें। एफसीसी में देयर आर 8 कॉर्नर्स on which atoms are present and there are 6 faces on which atoms are present। ठीक है, अब क्योंकि ये एफसीसी है इसलिए इसका हर फेस जो है वो सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है का मतलब देखिए कि हर फेस पर, कोई एक फेस की अगर मैं बात कर रहा हूं, कोई एक फेस की, जैसे कि सिंपल क्यूब में हमने सीधे सीधे कैलकुलेट कर दिया था, उसमें हमने कोई ट्रायंगल वगैरह कोई ड्रॉ नहीं किया था क्योंकि सिंपल क्यूब कैसा होता है सिमेट्रिकल होता है। लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्योंकि अनसिमेट्रिकल होता है, कॉर्नर तो होते हैं लेकिन बॉडी में एक एटम होता है, इसलिए उसमें हमने एज लेंथ फाइंड करने के लिए, आपको याद होगा हमने जो है उसमें 2 ट्रायंगल ड्रॉ किए थे। लेकिन इन एफसीसी का भी कैसा स्ट्रक्चर होता है, सिमेट्रिकल होता है, क्योंकि इसके हर फेस पर देयर आर 4 कॉर्नर्स और फेस पर जो है एक एटम है ना। हर फेस, कोई भी फेस की बात कीजिए आप, यहाँ पर भी 4 ही रहेंगे उसमें एक एटम रहेगा, सामने भी 4 ही रहेंगे उसमें एक एटम रहेगा, यानी कि हर फेस इसका जो है ईच फेस कैसा है सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनाता है। तो मैं कोई एक ही फेस को अगर इसके ड्रॉ करता हूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, राइट। इसके ये क्या है, ये इसके फेस पर एटम है, ये इसके फेस पर एटम है और ये इसके कॉर्नर पर 4 एटम है, सॉरी ये इसके कॉर्नर पर 4 एटम्स है। तो इसका हर फेस कुछ इस तरह से तुम्हें दिखाई दे रहा है, सही है, ओके। सो यहां से यहां तक हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं, इसमें भी हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो ये भैया बन गया इसका ये ट्रायंगल, नाम रखा हमने ए बी सी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है एसी का, यहां से यहां तक आर है, यहां से यहां तक ये एक रेडियस, ये एक रेडियस और ये एक रेडियस। इस तरह से इसमें टोटल कितने रेडियस आते हैं, इसमें इस तरह से टोटल आते हैं 4 रेडियस, ओके। तो एसी की जो लेंथ है वो कितनी है 4r है, चलिए करेक्ट, एसी की जो लेंथ है वो कितनी है 4r है। फिर से सारे हमने जो इससे पहले एससीसी बीसीसी सॉल्व किया है उस तरह इसमें भी हम जो है पहले क्या करेंगे, क्यूब का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, टोटल वॉल्यूम जिसे कहते हैं हम। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब L into B into H, that is A into A into A, that is A क्यूब। सिमिलरली, कैसे सिमिलरली, जो हमने पिछले लेक्चर में फाइंड किया है वैसे ही।
क्यूब का वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, और क्योंकि हर क्यूब की साइड बेसिकली सेम, हर क्यूब की साइड का नाम क्या रखा है हमने, क्यूब की साइड कितनी हमने ली है a, इसलिए a इंटू ए क्या आता है, a क्यूब आता है। ओके तो a क्यूब आता है। इसमें a की वैल्यू चाहिए मुझे, अब इसमें मुझे चाहिए a की वैल्यू। देखिए फिर इधर, सो इन ट्राइंगल ABC अगर हम ट्राइंगल लेते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इसमें लगाते हो तो क्या मिलता है आपको, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4r, therefore 4r का स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB वैल्यू इज a प्लस BC की वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू भी a, therefore 16r square is equal to 2a square, therefore 2 1s are 2 8s are 8r square is equal to a square, therefore a is equal to कितना आ गया 2 root 2r, अरे सही है क्या, a is equal to कितना आ गया तुम्हारे पास 2 root 2r आ जाता है। ये आपको मिल गया a की वैल्यू। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब चाहिए आपको, जिसका फॉर्मूला क्या है, a क्यूब है, और a की वैल्यू कितनी है 2 रूट 2r उसका क्यूब, तो 2 रूट 2r क्यूब कितना आ गया जी, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें मिल जाता है 8, ये कितना आ गया 2 इंटू रूट 2, और ये r का क्यूब r क्यूब, वंस अगेन 2 का क्यूब क्या आ जाता है 8, रूट 2 का क्यूब क्या आता है 2 रूट 2, और ये r क्यूब, therefore 8 into 2 कितना आ गया 16 root 2, and this is r cube, this is what volume of cube, ये क्या मिल गया हमें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया है। अब हम क्या फाइंड करते हैं, नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो एटम्स ने इसमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो इन FCC कितने एटम होते हैं बताइए, इन FCC देयर आर 4 एटम्स, लिख कर लिया हमने पहले ही, हर एटम का वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब, टोटल कितना आ गया 16/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, दैट इज 16/3 पाई आर क्यूब। फिनिश हो गया। तो हमने पहले क्या फाइंड किया है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वो आपको कितना मिल गया है इतना, और एटम्स का वॉल्यूम आपको कितना मिल गया है इतना। फिर क्या करते हैं हम, टोटल वॉल्यूम जो है 16√2 आर क्यूब है, उसमें एटम ने कितना वॉल्यूम घेर रखा है 16/3 पाई आर क्यूब, राइट। सो 100 में से कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 into 16/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय 16√2 आर क्यूब। इसे अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर आ जाता है 74%। कितना आ जाता है 74%। फिर एक बार, सो FCC का हर फेस जो है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसमें फेस पर एक एटम रहेगा और उसको 4 कॉर्नर रहेंगे। हर फेस की बात चल रही है, क्योंकि हर फेस कैसा रहता है सिमेट्रिकल, हर फेस पर वही होने वाला है, 4 एटम्स होने वाले हैं और एक सेंटर पर एटम रहने वाला है। इसमें हमने क्या कर दिए, इसमें हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर दिए हैं। तो हमें इसमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टोटल वॉल्यूम फाइंड करते हैं क्यूब का। क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होता है a क्यूब। अब इसमें a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, राइट। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया आपने। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है आपके पास 4r, देयरफॉर 4r स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है आपके पास a, इसलिए a स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी है आपके पास a, एज लेंथ है ना, इसलिए a स्क्वायर। 4r स्क्वायर कितना आ गया 16r स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर। 16r स्क्वायर इधर 2 से कैंसिल किया, 2 1s are 2 8s are 16, तो कितना रह गया 8r स्क्वायर, इधर रह गया a स्क्वायर। इसलिए हमने क्या लिए, अब इसका स्क्वायर रूट लिए, देयरफॉर a इज इक्वल टू, इसको 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 into 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2 और r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r। इस तरह से a की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट 2
R। हमें क्या निकालना है? We have to find volume of cube, that is A cube। तो A cube, A का वैल्यू तुम्हें मिल गया 2 रूट 2 R, उसका करना है आपको क्यूब। 2 का क्यूब होता है 8 और रूट 2 का क्यूब होता है 2 रूट 2, और ये R का हो गया R क्यूब। therefore 8 into 2 16 into रूट 2, that is R क्यूब। ये आपको मिल गया है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है? तो एफसीसी में कितने एटम्स होंगे अगर आपको याद है तो? 8 कॉर्नर, हर कॉर्नर पर 1/8 दैट इज 1, 6 फेसेस, 6 फेसेस पर हाफ एटम दैट इज 3, टोटल होते हैं उसमें 4। लिख कर लिया है हमने इससे पहले। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल कितना आ गया? 16/3 पाई आर क्यूब आ जाता है। तो टोटल वॉल्यूम इतना है क्यूब का। टोटल क्यूब में एटम ने इतना वॉल्यूम घेर रखा है। तो टोटल क्यूब का वॉल्यूम इतना है, उसमें एटम ने इतना वॉल्यूम घेर रखा है। तो 100 में से कितना परसेंटेज फाइंड करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और इससे डिवीजन, तो आंसर कितना आ जाता है? 74%। इस तरह से एफसीसी में जो एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो कितना होता है? 74%। तो वॉइड कितना रह जाता है इसमें? इसमें वॉइड रह जाता है 26%। कितना वॉइड रह जाता है? 26% वॉइड रह जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो एफसीसी का परसेंटेज पैकिंग है वही एचसीपी की भी पैकिंग है। वही पैकिंग किसकी है? एचसीपी की। और एचसीपी किसे कहते हैं अपन? एचसीपी कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। किसे कहते हैं हम? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को। दोनों में पैकिंग की जो एफिशिएंसी आती है वो कैसी होती है? सेम। इस तरह से ये हमने कवर कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड। तो इस तरह से जो है एचसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी रिपीट कीजिए, कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीसी? तो एचसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52%। करेक्ट है। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 64% और 68%। और एफसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। इस तरह से जो है आपके जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं उसमें भी कोई एक पैकिंग एफिशिएंसी आपको डिराइव करने के लिए कहता है वो, तो आपको कोई एक पैकिंग एफिशिएंसी इसमें डिराइव करने के लिए भी पूछी जाती है। बाकी इसके न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करने वाले ही हैं। अब एक क्वेश्चन इस तरह से आपको बोलता है वो कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन सिंपल क्यूब? व्हाट इज द, तो इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट और ये लिख कर दीजिए। साथ ही साथ जो पढ़ाया जा रहा है वो आपने लिख कर ले लेना है। सो फाइंड करना है हमें नेक्स्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब ने एटम ने कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये हमें बताना है। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied by atoms in SCC, सिंपल क्यूब में। ठीक है ना? तो सिंपल क्यूब में एटम ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है ये हमें बताना है जी। देखिए फिर इधर, तो सिंपल क्यूब में क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब। ए की वैल्यू कितनी होती है सिंपल क्यूब में? 2r। ऑलरेडी हमने लिख रखा है, कितना आता है? 8r क्यूब। एंड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूब, एक ही एटम होता है, एक एटम का वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई आर क्यूब। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बताना है आपको। तो टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास? 8r क्यूब। उसमें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास? 8r क्यूब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। उसमें एटम ने वॉल्यूम कितना घेर रखा है? 4/3 पाई आर क्यूब। r क्यूब कैंसिल, 4 1 जा 4 2 जा, ये 2 गया ऊपर, कितना आ गया? पाई बाय 6। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इन सिंपल क्यूब। ऐसे ही आप जो है दूसरे सभी के लिए फाइंड करके बता सकते हो। जैसे कि आपको बीसीसी के लिए भी पूछा तो आप उसके लिए भी फाइंड कर सकते हो, और एससीसी के लिए पूछा तो आप उसके लिए भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट इज रेडियस रेशो। रेडियस रेशो आपने बताना है। रेडियस रेशो, व्हाट इज मीन बाय रेडियस रेशो? रेडियस रेशो मीन्स द रेशियो ऑफ radius of cation to the radius of anion. What is RR?
RR is the ratio of radius of cation to the radius of anion। जैसे कि आपके पास ये कोई क्यूब है, यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर एक एटम है, तो ये क्या है R प्लस, ये क्या है R माइनस, ये दोनों का रेशो। अगर ये कैटायन है, ये अगर कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है तो इसकी रेडियस को हम R प्लस कहेंगे, ये अगर नेगेटिव चार्ज वाला आयन है तो इसकी रेडियस को हम R माइनस कहेंगे, और दोनों का रेशो मतलब क्या रहेगा, रेडियस रेशो। अब आपने क्या करना होता है, ये रेडियस रेशो का एक टेबल है जो आपने याद करना है। आपको जो है R प्लस और R माइनस दिया जाएगा, उससे आपको RR फाइंड करना होता है और आपको पूछा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको R प्लस और R माइनस गिवन होता है, यू हैव टू फाइंड दैट RR। आप अगर रेडियस रेशो फाइंड करते हो तो आपको उसमें बताना होता है कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा। तो उसका टेबल जो है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, द टेबल ऑफ रेडियस रेशो इज, यहाँ पर लिखा है हमने RR, यहाँ पर लिखा है हमने कोऑर्डिनेशन नंबर, और यहाँ पर हमने लिखा है उसका स्ट्रक्चर कहिए, टाइप कहिए, ठीक है। तो अगर रेडियस रेशो आता है 1 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, और इसका स्ट्रक्चर होता है CCP और HCP और FCC, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। या फिर फेस सेंटर्ड ट्यूब। फेस सेंटर्ड ट्यूब का जो रेडियस रेशो रहेगा वो कितना रहेगा, 1 रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा उसमें 12 आएगा। अगर रेडियस रेशो की वैल्यू जो है आपके पास वो 0.732 से लेकर 1 है, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास आता है 8, और इसका स्ट्रक्चर होता है क्यूबिक। अगर आपके पास रेडियस रेशो की वैल्यू आती है 0.4142 to 0.732, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6, और ये होता है ऑक्टाहेड्रल। अगर रेडियस रेशो की वैल्यू आपके पास 0.225 to 414 आती है, तब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, और ये होता है टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास रेडियस रेशो की वैल्यू 0.225 to 0.115, 155 to 0.225 इतनी आती है, तब इसका रेडियस रेशो होता है 3, और ये होता है ट्राइगोनल। तो रेडियस रेशो का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन। वो आपको R प्लस और R माइनस देगा, आपने वो R प्लस R माइनस का रेशो लेना है, उसकी वैल्यू किस रेंज में आती है देखना है, जिस रेंज में उसकी वैल्यू आती है उसका वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। बड़ा सिंपल, बड़ा आसान है। इसके जो न्यूमेरिकल्स है वो हम अगले लेक्चर में देखते हैं। अब तक हमने जो लिखा है बोर्ड पर समझाया है वो अपने आप नोटबुक में नोट करके लीजिए, और इसको ये सभी को आप याद करके रख दीजिए, क्योंकि आपको R प्लस R माइनस देगा और हमें उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। द रेस्ट विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।